ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। शुमाली हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में H3N2 वायरस का खौफ जारी है। जम्मू कश्मीर में भी इसी तरह का वायरल इन्फेक्शन देखा जा रहा है। जिस तरह 1.5 माह के अरसे में वायरल इन्फेक्शन के ज्यादातर केसेस इन्फ्लुएंजा ए की इस अजीली किस्म में आते हैं, जैसा कि जम्मू और वादी दोनों में चेस्ट एंड डिजीज अस्पताल का डेटा जाहिर करता है। इस वायरस से निपटने वाले डॉक्टर लोगों को तमाम हिदायत पर अमल करने का मशवरा दे रहे हैं और आने वाले दिनों में इस वायरस को फैलने से रोकने की अपील कर रहे हैं। देखिए, ये इन्फ्लुएंजा का एक वायरस है। इन्फ्लुएंजा डिजीज जिसको हम बोलते हैं, फ्लू टाइप का, फ्लू के प्रकार की डिजीज़ होती है और इन्फ्लुएंजा वायरस से होती है। सो वायरस के बड़े सारे उसमें आगे सब टाइप्स होते हैं, तो ये उन्हीं में से एक है। फीचर्स इसके बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे लास्ट ईयर हमको मिल रहे थे फीचर। मरीज़ को पहले बुखार आता है, 1-2 दिन उसको बुखार रहता है, बुखार तेज़ रह सकता है, बदन में दर्दें होती हैं, बुखार के उतरता है फिर चढ़ता है। इसके साथ ही उसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। नाक बहना शुरू हो जाएगा, सर में दर्द होगी, आंखों में पानी आएगा, गले में थोड़ी थोड़ी दर्द हो जाएगी, उल्टी वाला मन करेगा और उसके साथ ही 2-3 दिन के बाद फीवर तो सेटल हो जाता है, लेकिन खांसी जो है वो शुरू हो जाती है। और अब की बार जो इस सीज़न में हमने जो एक्सपीरियंस किया है, इस बार जो खांसी वाला उनका जो कंपोनेंट था वो काफ़ी देर तक रहा। 2 से 3 हफ्ते तक भी लोगों के ऐसा सिम्टम्स रहे। एंटीबायोटिक्स इनिशियली हमने यूज़ किया, लेकिन हमने देखा कि उसका कोई बेनिफिट था नहीं, कोई भी चेंज पेशेंट के उसमें नहीं आ रही थी। तो बाद में हमने एंटीबायोटिक्स जो है उनका यूज़ बिल्कुल मिनिमाइज़ कर दिया। बड़ा सेलेक्टिव पेशेंट में जिसमें कि ब्लड में कोई हमें इन्फेक्शन का एविडेंस मिल रहा था बैक्टीरियल का, वहीं पे एंटीबायोटिक यूज़ किए गए। फिर भी हम लोगों को ये हिदायत देते रहते हैं ओपीडी में बैठ के कि आपको अगर ऐसे सिम्टम है तो एटलीस्ट ऐसे वाले पेशेंट तो मास्क ज़रूर पहने। हम बिल्कुल तैयार हैं इस चीज़ के लिए। हमने हमारे इस पर इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स भी लगते हैं, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। और मोरेवर जो बेड्स की बात करें, हमारे पास 24 आवर ऑक्सीजन बैकअप है, हमारे पास डॉक्टर्स अवेलेबल, ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल, वेल ट्रेन डॉक्टर ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल हैं, ड्रग्स, लॉजिस्टिक्स सारे तैयार है। वी आर ऑल इक्विप्ड। हमारे पास इनफैक्ट एक बेड हमने एक एमरजेंसी वार्ड अलग से रखा है जो हमेशा तैयार रहता है इन चीज़ों के लिए। अभी डेंगू था, डेंगू के बाद अब ये आ गया इन्फ्लुएंजा वायरस। वी आर ऑलरेडी, हमें इंटीमेट मिला है कि टू कीप आवरसेल्व्स रेडी, हम लोग तैयार हैं सर। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे समीर बराह रास्त जुड़ चुके हैं। समीर, जम्मू कश्मीर में ही इन्फ्लुएंजा के H3N2 के केसेस काफी बढ़ रहे हैं, ऐसे में कितने केसेस हम देख रहे हैं और इसकी सिवियरिटी क्या है? हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जो H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये यहाँ पे भी बहुत तादाद में पाए जा रहे हैं। जैसे मैं अगर हम जम्मू की बात करें तो यहाँ पे जो जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का मेडिसिन डिपार्टमेंट है, वहाँ के HOD से मैंने कल बात की तो उन्होंने कहा कि तकरीबन जो दिन को OPD आती है उसमें तकरीबन 20% के करीब लोग जो होते हैं वो इस वायरस से ग्रस्त होते हैं, उनमें ये H3N2 वायरस पाया जाता है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है जम्मू कश्मीर में भी। नॉर्थ कश्मीर की बात करें, अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो कई डेथ्स हुई हैं। आज ही आपने देखा होगा कि गुजरात में एक डेथ हुई है, उससे पहले हरियाणा और कर्नाटका में एक डेथ हुई है। तो जो इससे अमवात है वो भी हो रही है। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई डेथ अभी तक नहीं हुई है। लेकिन कश्मीर की बात करूं तो वहां पे भी और जम्मू में भी कई मरीज इसके पाए गए हैं। जो डॉक्टर्स हैं जो HODs में जो OPDs में इनको ट्रीट करते हैं, उनका ये कहना है कि जिनको कफ है, खांसी है, जुकाम है, नाक बह रही है, तो ऐसे सिम्टम वाले पेशेंट्स को H3N2 वायरस होता है और उनकी चेकिंग के बाद ये पाया जाता है कि उनको ये वायरस है। तो उनको फिर सलाह दी जाती है कि वो अपने आप को दूर रखे बाकी लोगों के साथ, मास्क पहने, और उनको एंटीबायोटिक दवा दी जाती है, जो ट्रीटमेंट होता है वो दिया जाता है। डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि जो कोविड के जो महामारी है उससे तो ये ज्यादा खतरनाक नहीं है, उससे खतरनाक अभी नहीं लग रहे हैं जो कोविड का जो यहाँ पे हुआ था। लेकिन वो ये कहते हैं कि इससे बचने की जरूरत है और खासकर अगर किसी पेशेंट को ये है तो उसके फैमिली मेंबर्स को उससे दूर रहने की जरूरत है।
कोई पैनिक इतना करना नहीं है, लेकिन उसे थोड़ा मेंटेन रखना है, डिस्टेंस मेंटेन रखनी है, उसको प्रॉपरली मास्क पहनने के लिए कहना है, क्योंकि ये स्प्रेड होता है, इसका जो ट्रांसमिट होता है वो बहुत तेजी से होता है। तो ये जम्मू में खासकर बच्चों में, और डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि जो लोग इतने सेहतमंद नहीं है, जो कमजोर हैं, जिनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, उनमें ये ज्यादा पाया जा रहा है, और विंटर्स में ये ज्यादा पाया गया है। जो कश्मीर में भी जब विंटर हार्स पे था तो बहुत ज्यादा पाया गया, जम्मू में भी विंटर के दिनों में ये ज्यादा इस वायरस से ज्यादा ये स्प्रेड हुआ। लेकिन क्योंकि अब मौसम में थोड़ी बदलाव आ रहा है, यहाँ पे मौसम जो है थोड़ा सर्दी जो है वो बहुत कम हो गई है, तो जम्मू की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पहले पेशेंट्स आते थे, अगर हम 1-1.5 महीने पहले या 2 महीने पहले के पेशेंट देखें, उस टाइम का जो ट्रेंड था वो अब इतना ज्यादा नहीं है। अब रोज में इतने ज्यादा पेशेंट नहीं आ रहे, लेकिन पेशेंट आ रहे हैं, ये अलार्मिंग है, ये कंसर्न है। और इसीलिए जो मेडिकल जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं या कंसल्टेंट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस पर बहुत प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के लोगों को, जो खासकर कमजोर, जो जिनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, उनको ज्यादा एहतियात रखने, और जो बूढ़े लोग हैं, जो ओल्ड एजड है, उनको ज्यादा एहतियात रखने की जरूरत है, क्योंकि इस वायरस का खतरा उन पे ज्यादा लाक हो सकता है, उनको ज्यादा इसका खतरा लाक हो सकता है। इसलिए, और दूसरी बात, जब हमने कोविड देखा तो कोविड के दौरान कोविड 1 और कोविड 2 और कोविड 3 के 3 फेजेस हुए, उसमें हमने देखा खासकर कोविड 1 और 2 में कि जो हॉस्पिटल्स थे वहां पे ऑक्सीजन की कमी हुई, बेड्स की कमी हुई, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो इतना ज्यादा नहीं था। लेकिन उसके लिए जो डॉक्टर से हमारी कल बात हुई तो उन्होंने कहा, चाहे सरवाल गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो या बाकी हॉस्पिटल, उनके लोगों का कहना, उनके जो डॉक्टर्स हैं वहां सुपरिटेंडेंट्स का कहना है कि अगर कल ये स्प्रेड होता है, तेजी से बढ़ता है, हालांकि इसके चांसेस नहीं है, लेकिन अगर ये बढ़ता है तो उसके लिए सारे इकदाम उठाए जाए गए हैं। बिल्कुल समीर, लगातार हॉस्पिटल अथॉरिटीज का, डॉक्टर्स का ये कहना है कि तमाम तर हॉस्पिटल्स तैयार है, इनकेस अगर केसेस बढ़ भी जाते हैं तो हॉस्पिटल्स पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है इसके लिए। लेकिन इतना घबराने की जरूरत नहीं है, बस एहतियात लोगों को बरतना काफी जरूरी होगा। समीर, बेहद शुक्रिया आपका।